हेलो और स्वागत है। आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। बहुप्रतीक्षित एसएससी सीजीएल 2026 की आधिकारिक अधिसूचना आ चुकी है और सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। फॉर्म की अहम तारीखों से लेकर एग्जाम पैटर्न में हुए एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट तक हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड विश्लेषण है जो तैयारी कर रहे हर कैंडिडेट के लिए एक सटीक रोड मैप का काम करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 12,256। जी हाँ, इस साल की ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए सच में ये एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका है। और मजे की बात तो ये है कि इसमें अभी कुछ विभागों के पद जुड़े ही नहीं हैं। मतलब समझ रहे हैं, भविष्य में ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। ये नंबर अपने आप में तैयारी शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा का एजेंडा क्या है। पहला, रिक्तियां और महत्वपूर्ण तिथियां। दूसरा, आयु सीमा और फीस। तीसरा, पुराना बनाम नया पैटर्न। चौथा, टियर 1 की चयन प्रक्रिया। पांचवां, टियर 2 का अंक वितरण। और छठा, फॉर्म भरते समय के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियम। तो हमारा पहला सेक्शन है रिक्तियां और महत्वपूर्ण तिथियां। अब देखिए, इस टाइमलाइन में सबसे दिलचस्प बात है इसकी स्पीड। 21 मई से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और 22 जून क्लोजिंग डेट है। फीस पेमेंट के लिए बस एक दिन और, यानी 23 जून तक का टाइम है। अगर गलती से फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो 29 जून से 1 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो खुले भी। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, टियर 1 का एग्जाम अगस्त-सितंबर में ही शेड्यूल्ड है और टियर 2 सीधा दिसंबर में। मतलब टियर 1 के लिए अब लगभग 100 दिन ही बचे हैं। टाइम एकदम लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आयु सीमा और फीस की डिटेल्स। फीस स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रखा गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपए की नॉमिनल फीस है। और सबसे बढ़िया बात, महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस बिल्कुल 0 है। पूरी तरह से छूट। ये सच में एक बेहतरीन कदम है ताकि आर्थिक बाधाओं की वजह से कोई भी योग्य उम्मीदवार फॉर्म भरने से न चूके। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत क्रूशल चेंज है। आयु गणना यानी एज कैलकुलेशन की डेट इस बार कट ऑफ डेट 1 जनवरी नहीं बल्कि 1 अगस्त 2026 रखी गई है। जी हाँ, उम्र 1 अगस्त के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जो लोग अपर एज लिमिट के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। PWD कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेशन 10 से लेकर 15 साल तक जाता है, जो उनकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। एक्स सर्विसमैन को भी सर्विस पीरियड घटाने के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज लिमिट को लेकर जो भी टेंशन थी वो इस टेबल से एकदम साफ हो जानी चाहिए। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो कि इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा शॉकवेव है। पुराना बनाम नया पैटर्न। इस बदलाव ने सच में गेम पलट दिया है। याद है पुराने पैटर्न में क्या होता था? टियर 1 में पूरे 100 सवालों के लिए 1 घंटे का खुला टाइमर मिलता था। कोई भी आराम से जनरल अवेयरनेस का टाइम बचाकर उसे मैथ्स के मुश्किल सवालों में लगा देता था। लेकिन अब भूल जाइए पुरानी स्ट्रैटेजी। टाइम अब भी 1 घंटा ही है, लेकिन अब 15-15 मिनट के सख्त सेक्शनल टाइमर्स लगा दिए गए हैं। जैसे ही 15 मिनट खत्म, स्क्रीन अपने आप लॉक। आप चाहकर भी किसी और विषय का टाइम उधार नहीं ले सकते। अब समझते हैं सेक्शन 4, टियर 1 की चयन प्रक्रिया। देखते हैं कि ये नया बैटलफील्ड असल में कैसा दिखता है। जरा इस डेटा को देखिए। 60 मिनट को कितनी बेदर्दी से बांटा गया है। 4 विषय, हर एक में 25-25 सवाल। और सबसे डराने वाली बात, हर विषय के लिए आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट। इन्हीं 15 मिनटों के अंदर आपको 25 सवाल पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं और आंसर भी मार्क करना है। और हाँ, 0.50 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अब सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि 100% सटीक एक्यूरेसी चाहिए होगी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, टियर 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ दाव और भी बड़े हो जाते हैं। टियर 2 के सेशन 1 पर गौर करें तो पूरे 1 घंटे को एकदम बीच से आधा आधा काट दिया गया है। 30 मिनट पक्के तौर पर मैथ्स के 30 सवालों के लिए लॉक्ड हैं और उसके तुरंत बाद
अगले 30 मिनट रीजनिंग के 30 सवालों के लिए। हर सवाल 3 नंबर का है। सिंपल सा हिसाब है। मैथ्स में एक सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। यहाँ टाइम की कोई हेराफेरी नहीं की जा सकती। लेकिन सेशन 2 की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ डिवीजन सिमेट्रिकल नहीं है। इंग्लिश के 45 सवालों के लिए आपको आराम से 40 मिनट दिए गए हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस के 25 सवालों के लिए सिर्फ 20 मिनट। ये बिल्कुल एक रैपिड फायर राउंड जैसा होने वाला है। टियर 2 में भी ये जो सेक्शनल टाइमिंग है ना, यही आपकी सक्सेस डिसाइड करने वाली है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6 पर। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बदलाव। फॉर्म भरते टाइम इन नए रूल्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। पहला और सबसे सख्त रूल, लाइव फोटोग्राफी अब अनिवार्य है। पुरानी गैलरी वाली फोटो अपलोड करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा अपडेट, पासपोर्ट को अब ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मान लिया गया है। तीसरा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सीबीडीटी की पोस्ट इस बार की नोटिफिकेशन में है ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, करेक्शन विंडो के चार्जेस। अगर फॉर्म में गलती की तो पहली बार सुधारने के 200 रुपए और दूसरी बार के सीधे 500 रुपए लगेंगे। इसलिए इस साल फॉर्म भरते टाइम एक्स्ट्रा सावधानी रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सब बड़े बदलावों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अब जब 15 मिनट के सख्त सेक्शनल टाइमर से स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगी, तो इस नए एसएससी सीजीएल बैटलफील्ड में टिके रहने के लिए मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना होगा। जाहिर है, टाइम मैनेजमेंट का ये जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये एक बिल्कुल नए तरीके की प्रैक्टिस की डिमांड करता है। अगस्त के एग्जाम के लिए ये हर कैंडिडेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर अभी से काम करना होगा। खैर, आज के इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन में बस इतना ही। इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम सटीक दिशा दीजिए।